हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर में आपको उसकी 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ना है। जैसे कि पहली पढ़ना है आपको नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ना है फिजिकल स्टेट, तीसरी पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट और चौथी पढ़ना है सोल्युबिलिटी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी आपको क्या शो करेगी, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो अल्कोहल और फिनॉल्स का नेचर शो करेगी कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे होगा, उसकी फिजिकल स्टेट कैसे होगी, उसकी बॉन्डिंग कैसे होगी, उनके बीच में जो आयंस फॉर्मेशन होता है दैट इज अनायन कटायन, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ में कैसा होगा, ये सब आपको शो करेगा ये प्रॉपर्टीज। ठीक है, लास्ट में बॉइलिंग सोल्युबिलिटी, तो सोल्युबिलिटी कैसे होगा, वो पार्शियल सोल्यूबल होगा, फुल्ली सोल्यूबल होगा या फिर इनसोल्यूबल होगा, तो ये सब हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल में। बाद में उसके नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमें पढ़ना है, लेकिन पहले फिजिकल पढ़ेंगे बाद में केमिकल। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अब नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी दो आयंस रहेंगे उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो किस प्रकार रहेगी। तो हमें अल्कोहल्स और फिनॉल्स अगर हम देखते हैं तो अल्कोहल्स क्या होता है, जो OH ग्रुप है ये अल्काइल ग्रुप के साथ में सब्स्टिट्यूट होता है या फिर अटैचमेंट होता है, या और अराइल ग्रुप के साथ में भी OH ये लिंक होता है, दैट इज अल्कोहल एंड फिनॉल। तो पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में क्या होगा कि जो अल्कोहल्स और फिनॉल्स जो है ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलर का मतलब क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब पोलैरिटी क्रिएट होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए दैट इज पार्शियल चार्ज से एक दूसरे के साथ में लिंक होते हैं। ठीक है, जैसे हम डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बोलते हैं, और किसकी वजह से, ड्यू टू OH ग्रुप मतलब अल्कोहल ग्रुप, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो अल्कोहल के अंदर में अटैचमेंट होता है तो उसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, जो अल्कोहल ग्रुप के साथ में OH लिंक होता है। तो OH ग्रुप की वजह से इनके बीच में क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, मतलब पार्शियली पोलैरिटी जिसको बोलते हैं वो क्रिएट्स होती है। तो जब भी नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब भी आपको मिलेगा, ध्यान में रखना कि इनके बीच में क्या क्रिएट्स होती है, पोलैरिटी क्रिएट्स होती है। वो कैसे होती है हम देखते हैं। नाउ OH मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल बॉन्डेड टुगेदर विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो OH मॉलिक्यूल्स होता है तो इनके बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो एक दूसरे के साथ में बॉन्ड होते हैं, लिंक होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल आपको बता दूं, ठीक है, मैंने अगर एक वेसल्स लिया, ठीक है, क्या लिया, एक वेसल्स, इसके अंदर में जो सब्सटेंस मैंने लिया दैट इज CH3OH। ठीक है, एक सब्सटेंस लिया है, फिर वेसल्स लिया, वेसल्स के अंदर में जो सब्सटेंस लिया दैट इज मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल, तो ये सब एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग क्यों है, ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर में जैसे एक मिथाइल ग्रुप OH है, दूसरा मिथाइल ग्रुप OH है, या फिर तीसरा मिथाइल ग्रुप जो है मतलब मिथेनॉल जो है, मिथाइल अल्कोहल, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना ये सब्सटेंस के अंदर, दैट इज मिथाइल अल्कोहल। तो ये एक दूसरे के साथ में लिंक कैसे है, इसमें एक ही रीजन होता है, क्योंकि ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, मतलब एक दूसरे के साथ में ये जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लिंक होते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा। अब वो हमें देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो अल्कोहल्स और फिनॉल्स के अंदर में कैसी होती है, दैट इज नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और वो जो फोर्सेस होता है वो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब वो कैसे नेचर शो करेगा, देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो बेटा अल्कोहल्स कौन है, अल्कोहल, देखो अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है आपके पास में, दैट इज ROH बॉन्ड। ठीक है, अगर हम अल्कोहल्स देखते हैं ROH, क्लियर, अल्कोहल। ठीक है, अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, अब मान के चलो बेटा ये O है, ठीक है, ये क्या है आपका O, मतलब इस प्रकार इसकी अरेंजमेंट अगर हम करेंगे HO और ये R, देखो यही है, यही है। अगर ये ROH यही है तो फिर इसको इस पैटर्न में लिखा। अगर मैं दूसरा लिखूं HO फिर ये R और फिर से तीसरा लिख दो HOR, ये तीनों के तीनों कौन है आपके, ROH ही है, मतलब इसे मिथाइल अल्कोहल बोल सकते हो आप। जैसा अगर CH3 मैंने डाल दिया तो मिथाइल अल्कोहल, C2H पर डाल दिया तो इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इस प्रकार से अगर मैंने इसकी अरेंजमेंट कर दी, अब यहाँ पे होगा क्या, देखो हाइड्रोजन जो होता है ये हमेशा आपको क्या होता है, डेल्टा प्लस चार्ज शो करता है, पॉजिटिव पोलैरिटी। ऑक्सीजन होता है डेल्टा माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन है डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन है डेल्टा माइनस, यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन है डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन है डेल्टा माइनस, 100 मॉलिक्यूल्स है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो H है
और ये O माइनस है, तो ये जो O माइनस है मतलब निगेटिवली जो पोलैरिटी क्रिएट होता है पार्शियल निगेटिव चार्ज किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करेगा। किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या बड़ा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हाँ, ये हाइड्रोजन इधर वाले कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा इसके साथ लिंक करेगा, फिर उधर आगे चल के चेन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएंगे। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन इसके साथ में बॉन्डिंग करेगा, ये वाला ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, यस इसके साथ में बॉन्डिंग करेगा। समझ में आ गई बात, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दैट इज नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है दैट इज वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो बॉन्डिंग बनती है इन बॉन्डिंग का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या नाम है इसका, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। अब ये तो हो गया बेटा अल्कोहल से रिलेटेड, ठीक है ना। अब अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर में ऐसा हुआ। अगर हम दूसरा देखते हैं फिनोल्स का, ठीक है, किसका, फिनोल्स का अगर हम इसी प्रकार अगर देखते हैं तो क्या होगा, फिनोल्स क्या है आपका, H ऑक्सीजन और यहाँ पे कौन लिंक है आपका, यस फिनोल हो गया। ये मतलब क्या हो गया, फिनोल बेंजीन के साथ में OH ग्रुप लिंक है। ठीक है, अगर दूसरा मैंने ले लिया दैट इज, अगर इस प्रकार से ले लिया ये भी मेरा फिनोल बन गया, फिर एक ले लिया तो ये भी क्या बन गया मेरा, ये भी बन गया मेरा बेटा फिनोल। अब यहाँ पे भी आप चेक करो, ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, फिर से यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, फिर से क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो पोलैरिटी क्रिएट होगी पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्डिंग होगी। और ये जो बॉन्डिंग है इसको बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया, ये बिल्कुल आपका जो इजी टॉपिक था। अल्कोहल्स और फिनोल्स के बीच में क्या था बेटा, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या करते हैं, शो करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है उसकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में देखिए क्या होता है, हम फिजिकल स्टेट मतलब वो अल्कोहल्स और फिनोल जो है बाहर से दिखते कैसे वो आपको देखना है। ठीक है, अब फिजिकल स्टेट हम देखेंगे अल्कोहल्स की, तो अल्कोहल्स होते हैं बेटा लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस। अब लोअर अल्कोहल्स में क्या आएगा तो ध्यान में रखना, लोअर अल्कोहल्स मतलब अप टू 3 कार्बन। ठीक है, अगर हम अप टू 3 कार्बन तक जो होते हैं, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो वो कौन आएंगे, सबसे पहले आएगा बेटा CH3OH, दूसरा आएगा C2H5OH और तीसरा, ठीक है, C3H7OH मतलब मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल। ये क्या है आपके लोअर अल्कोहल्स, मतलब अप टू 3 कार्बन तक जो आएंगे दैट इज कॉल्ड लोअर अल्कोहल्स। ये चीज ध्यान में रखना। ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। बाद में क्या होंगे बेटा, वो टॉक्सिक लिक्विड होते हैं, मतलब इनका अगर आपको यूज करना है तो ये आपके लिए क्या हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, मतलब पॉइजनस हो सकते हैं। ठीक है, बाद में हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम उसकी चेक करें तो उसकी जो ऑर्डर होगी वो अल्कोहल्स की ऑर्डर होगी बेटा अल्कोहलिक। अल्कोहलिक का मतलब जो दारू वगैरह होती है ना उसके समान उसकी स्मेल आती है। जैसे आपने अभी सैनिटाइजर यूज कर रहे हो तो उसकी स्मेल लेके देखना, आपको थोड़ी सोरनेस के समान आएगी, खट्टी स्मेल जैसा फील होगा, दैट इज अल्कोहलिक ऑर्डर होगा। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। क्लियर, तो ये थे अल्कोहल्स। उसी प्रकार अगर हम फिनोल्स का देखते हैं तो फिनोल्स क्या आपको, प्योर फिनोल्स आर कलरलेस। जो प्योर फिनोल्स होते हैं, लेकिन प्योर फिनोल्स वो कलरलेस होते हैं, वो भी टॉक्सिक होते हैं। बाद में उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड मतलब जो होता है एंड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है कार्बोनिक होती है या फिर फिनोलिक ऑर्डर होता है। सिंपल से 2 पॉइंट है, ये आपको अपने माइंड में याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं तो वो है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखना। अब बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है कि ऐसा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कि वहां पे वो सब्सटेंस के पूरे मॉलिक्यूल सेपरेट होके वो बॉइल हुए, मतलब उसमें क्या हो, बॉइलिंग आपको मिलेगा। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, उसी प्रकार हर सब्सटेंस का क्या होता है, स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है। इट मींस दैट दोस सब्सटेंस दैट विल बी पर्टिकुलर टेम्परेचर विल बी बॉइल, मतलब क्या होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो किसका, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल और फिनोल्स हम देखेंगे तो क्या होगा, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ किसका,
अल्कोहल एंड फिनॉल। अगर हम देखते हैं तो इसका क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन कब, अल्कोहल्स का और फिनॉल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, लेकिन कब, जब उसके अंदर में नंबर्स ऑफ उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम क्या बोलेंगे, विथ देयर इन इंक्रीज। क्या इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास समझ में आया क्या बोला, कि इंक्रीज इन देयर मॉलिक्यूलर मास। इंक्रीज विथ क्या होगा, इंक्रीज इन देयर मॉलिक्यूलर मास। क्या हुआ, फिनॉल्स इंक्रीज विथ देयर इन इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं CH3OH, पहला एग्जांपल CH3CH2OH, तीसरा एग्जांपल लिया CH3CH2CH2OH। अगर मैंने तीनों एग्जांपल लिया, दैट इज मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, इन तीनों के अंदर में क्या हो रहा है, इनका नंबर्स ऑफ कार्बन क्या हो रहा है, नंबर्स ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज होगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे तीन कार्बन है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन ये कब होगा, तो ध्यान में रखना, ये सब होता है स्ट्रेट चेन में। कौन से चेन में, स्ट्रेट चेन में। इसका मैक्सिमम जो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कब होगा, जब इसकी चेन कैसी होंगी, स्ट्रेट चेन। मतलब इसका स्ट्रेट चेन है तो सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा, और सरफेस एरिया अगर ज्यादा हुआ उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, मोर नंबर ऑफ कार्बन। अगर हम लिखे मोर नंबर ऑफ कार्बन तो क्या होगा, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास। क्या होगा, मॉलिक्यूलर मतलब मोर मॉलिक्यूलर मास होगा, मोर मॉलिक्यूलर मास होगा। और मोर मॉलिक्यूलर मास होगा तो मोर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये हम 3 पॉइंट लिख सकते हैं। क्या बोला, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, अल्कोहल एंड फिनॉल्स इंक्रीज विद देयर इन इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास। मतलब उसके अंदर में अल्कोहल और फिनॉल्स का अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है तो कब, जब उसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तब। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखा आपने तीनों के स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मोर नंबर ऑफ कार्बन, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मोर नंबर ऑफ कार्बन तो क्या होगा, मोर मॉलिक्यूलर मास होगा। और मोर मॉलिक्यूलर मास होगा तो मोर बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अगर मॉलिक्यूलर मास है ये इंक्रीज होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। समझ में आया, ये था बेटा आपका बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, और एक चीज आप ध्यान में रखना, अगर मान के चलो ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर में CH3 CH CH2OH और यहाँ पे एक ब्रांचिंग ऐड हो गई CH, ठीक है, एक ब्रांचिंग ऐड हो गई। अब जब ब्रांचिंग वाला होगा तो ब्रांचिंग का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। व्हाई, बिकॉज सरफेस एरिया डिक्रीज होगा ड्यू टू ऐड ऑफ ब्रांचिंग। मतलब ब्रांचिंग वाला स्ट्रक्चर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस होगा, मतलब लेस होगा एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। समझ में आया, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर भी कंसेप्ट ध्यान में रखना, इंक्रीज द ब्रांचिंग, डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये एमसीक्यू इसके लिए आपको पूछ सकते हैं, तो ध्यान में रखना कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, आल्सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, अगर ब्रांचिंग ऐड होता है स्ट्रक्चर के अंदर में तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीजेस होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट जो एक प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं, दैट इज सोल्युबिलिटी। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। लास्ट प्रॉपर्टी बेटा सोल्युबिलिटी। अब सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो अल्कोहल्स और फिनॉल्स है जो वाटर के अंदर में सोल्यूबल है कि नहीं है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अल्कोहल और फिनॉल जो है वाटर के अंदर में सोल्यूबल होते हैं बिकॉज
क्योंकि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बनाते हैं। इसके कारण वो क्या होते हैं, वाटर के अंदर में मिसिबल होते हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के अंदर में जो ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, उसमें आपको एक नया कांसेप्ट मिलेगा, हाइड्रोफोबिक, ये कांसेप्ट। ठीक है, और एक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो वाटर के अंदर में डिसॉल्व होता है, फोबिक का मतलब डर लगना, मतलब क्या होगा, वो वाटर के अंदर में डिसॉल्व नहीं होगा, वो सेपरेट होता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होगा कि फिनॉल्स एंड लोअर अल्कोहल्स। फिर से बेटा लोअर अल्कोहल्स आ गया। लोअर अल्कोहल्स का मतलब क्या होगा, अप टू 3 कार्बन तक। ठीक है, मतलब अप टू 3 कार्बन तक शोज एप्रेसिबल सोल्युबिलिटी। कैसी सोल्युबिलिटी होगी वो, एप्रेसिबल, थोड़ी हटके। क्यों, इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी। क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर में एक एबिलिटी होती है, कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशंस की, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो भी हमने पढ़ा कि नेचर में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होता है दैट इज वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी वजह से उनके अंदर में एक एबिलिटी होती है दैट इज एप्रेसिबल, जो एबिलिटी होती है उसकी वजह से उनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और किसके बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में। मतलब वो सोल्यूबल है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं एग्जांपल अल्कोहल्स का। ठीक है, अल्कोहल्स अगर हम देखते बेटा तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा, यू नो वेरी वेल, आर। यहां पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, आर के साथ में O और यहां पे क्या रहेगा, H। ठीक है, या फिर मैं ऐसे बनाऊं RO और ये बन गया बेटा मेरा H। ठीक है, ROH मतलब कौन हो गया आपका, अल्कोहल्स। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या होता है आपका, यस पार्शियल नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है आपका, पार्शियल पॉजिटिव होता है। अब ये OH के साथ में हमें क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स का बॉन्डिंग करना है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है किसके साथ टाई अप होगा, वाटर मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा, H2O। ठीक है, अब H2 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे O और यहाँ पे फिर से H। इसका मतलब क्या होगा, देखिए ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन और ये आपका कौन है, ये कौन है आपका, हाइड्रोजन। ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। अब यहां से अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन आएगा, ये जो H है ये डेल्टा प्लस होगा और ये डेल्टा माइनस होगा, फिर से ये डेल्टा प्लस होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग बन रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग, बाद में ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन की बॉन्डिंग, तो ये कौन सा बॉन्ड शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। क्लियर। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हाइड्रोजन के साथ में टाइप कौन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, फिर से डेल्टा प्लस, ये क्या होगा, डेल्टा प्लस। मतलब ये क्या हो रही है, मतलब अगर हम देखें तो मैं थोड़ा सा अलग पेज में देख लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला और ये वाला जो है दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स। कौन है, देखो ना H2, वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ में बॉन्डिंग कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ में। यहाँ पे भी ये H2O, ये भी कौन है आपका, वाटर है, ये भी किसके साथ में बॉन्डिंग कर रहा है आपका, यस अल्कोहल्स के साथ में क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये हो गई, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, कौन सा बॉन्ड दिख रहा है बेटा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड दिख रहा है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ये कौन है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपके टेक्स्ट बुक में भी इसका स्ट्रक्चर दिया है, देखना थोड़ा अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे भी ये जो बॉन्डिंग बन रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ये भी कौन सी बॉन्डिंग है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। कौन सा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। समझ में आया। ठीक है, ये तो हो गया बेटा अल्कोहल्स का। उसी प्रकार अगर हम फिनोल्स का देखें, ठीक है, क्या बोला मैंने, फिनोल्स। फिनोल्स का अराइल ग्रुप लिख सकते हैं, AR लिख सकते हैं, सेम टू सेम। R को हटा दो, उसकी जगह क्या डाल दो बेटा, AR डाल दो। तो ये स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो यहाँ पे AR, इसके साथ में अगर हम लिंक देखते हैं तो यहाँ पे O और यहाँ पे कौन लिख दो नीचे, H। ठीक है, यहाँ पे H फिर O फिर H, ये बन गया आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया। और यहाँ पे फिर से ये H के साथ में कौन लिंक होगा, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये वाला कौन हो गया आपका, फिर से हाइड्रोजन, ये कौन होगा, पार्शियल पॉजिटिव, ये होगा पार्शियल नेगेटिव, ये होगा पार्शियल पॉजिटिव H प्लस, ये होगा पार्शियल नेगेटिव। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे फिर से जैसे मैंने ये बताया यहाँ पे, अब यहाँ पे भी ये वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ में लिंक हुआ, ये ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल लिंकिंग हुआ, हाइड्रोजन के साथ में ये फिर से वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, ये लिंक हुआ। इनके बीच में क्या हुआ, अब ये जो बॉन्डिंग बना, ये भी कौन सी बॉन्डिंग बना,
हाइड्रोजन बॉन्ड ही बना। कौन सा बॉन्ड बना? हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच में भी जो बॉन्ड बना H प्लस डेल्टा माइनस, ये वाला जो बॉन्ड है ये भी कौन सा बॉन्ड बना? हाइड्रोजन बॉन्ड ही बना। मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना है सोल्युबिलिटी के चलते, ये कौन सा बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो कौन से प्रॉपर्टीज के अंदर में आ रहा है? सोल्युबिलिटीज के अंदर में आ रहा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, बस वहां पे आपको देखना कि वाटर मॉलिक्यूल्स, ध्यान में रखना ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ये देखो H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये ऑक्सीजन के साथ में टाइप हुआ, और ये H के साथ में फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स का वो ऑक्सीजन जो फिर से यहाँ पे टाइप हुआ, इसका मतलब अल्कोहल्स और फिनॉल्स के अंदर में सोल्युबिलिटी क्या हुई है? क्रिएट्स हुई है। दैट इज सोल्युबिलिटी की प्रॉपर्टीज आपको शो करता है कौन? अल्कोहल्स और फिनॉल। तो ये था बेटा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। सो थैंक यू।